नमस्कार, सादर प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी अपनों से अपनी बात। आप सभी सम्मानित निवेशकों का, मित्रगणों का, हमारे परिवारजनों का, अभिभावक गणों का और हमारे फॉलोअर्स का हम सादर अभिनंदन करते हैं। और आज शुक्रवार के समाप्त होने के बाद आज शनिवार की सुबह पूरे सप्ताह के बारे में, मार्केट के आउटलुक के बारे में, आपके निवेश के बारे में, आपके रुपए पैसे के बारे में, आपने क्या खोया, क्या पाया, आगे की क्या संभावनाएं हैं, बाजार में क्या हो रहा है, इसके विषय में अपडेट करने की अपनी ड्यूटी समझते हुए आप सभी से रूबरू होने का काम हमने किया है। कल समाप्त हुए सप्ताह में शेयर बाजार ने 2% की गिरावट दिखाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी एक्सचेंज ने शेयर अपने पिछले सप्ताह की क्लोजिंग से इस सप्ताह की क्लोजिंग में 2% का अंतर दिया है। ये गिरावट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहीं से भी कुछ भी घबराने जैसा नहीं है, क्योंकि हम 1900 नए नए मार्केट में नहीं आए हैं। 1979 से शेयर मार्केट जो है शुरू हुआ है और 100 के साथ शुरू हुआ था और आज सेंसेक्स का लेवल 54,000 पे चल रहा है। तो ये सेंसेक्स का लेवल जो 54,000 पे चल रहा है, ये गिरावट 62,000 पिछले नवंबर में, 2 नवंबर 2021 में 62,000 के सेंसेक्स के हिस्टोरिकल हाई को छूने के बाद अभी 54,000 पे है। लेकिन आप ये देखिए ना कि साल 43 सालों का अनुभव है हमारे पास, 1979 से 2022 तक, 21 और 22, 43 साल। तो 43 सालों के अध्ययन के हिसाब से एक डेटा सामने आ रहा है जिसमें 43 ईयर्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन्स, कितने सालों में क्या गेन्स हमने पाया और क्या संभावनाएं हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से 43 सालों में 29 साल ऐसे रहे जहां हमने पॉजिटिव रिटर्न दिया। हमने मतलब शेयर मार्केट ने, सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। लेकिन 14 साल ऐसे भी रहे जहां पर शेयर मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। कुछ सालों में तो सेंसेक्स ने 100% और 70% और 80%, 60%, 50% इस तरह के रिटर्न भी मार्केट ने दिए हैं। लेकिन कुछ सालों में साधारण रिटर्न 10%, 15%। एवरेज 43 सालों का अगर रिटर्न की बात करें तो मार्केट का रिटर्न 16% है और 16% का रिटर्न बहुत बढ़िया रिटर्न है। हाँ, अब हम लोग कर रहे थे शॉर्ट टर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन की बात। तो निश्चित रूप से एक साल का निवेश जो है वो शॉर्ट टर्म है और एक साल के निवेश में 29 बार ऐसे हुए जहां पर आपने गेन कमाया, प्रॉफिट कमाया। हमारे सम्मानित निवेशकों ने, भारत के निवेशकों ने सेंसेक्स से या निफ्टी में निवेश करके 43 में से 29 बार प्रॉफिट कमाया। लेकिन 14 बार ऐसे भी रहे, यानी 30% पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इस बात की रही कि जहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब बात करें हम लोग लॉन्ग टर्म की बात, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल के निवेश की बात। तो 10 साल, 15 साल और 20 साल और 25 साल के निवेश में किसी भी इन्वेस्टर ने अपना 1 रुपया भी नहीं खोया मार्केट में, बल्कि पैसा सेंसेक्स में बनाया और दूसरी असेट क्लास से ज्यादा बनाया। अब आप देखिए 16% का मार्केट का एवरेज रिटर्न है 1979 से लेकर के और आज तक का, यानी कि 2022 तक का। अब बात करें आगे 1990 से लेकर के 2022 तक का, तो इस दरमियान मार्केट का रिटर्न 14% है। निफ्टी का रिटर्न, सेंसेक्स का रिटर्न 14% का है। तो इस सेंसेक्स के रिटर्न में 1990 से और 2022 तक के रिटर्न में 14% रिटर्न है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि मार्केट में जब गिरावट आए तभी निवेश करना चाहिए, अदरवाइज मार्केट में मंदी में नहीं घुसना चाहिए, तेजी में निकल जाना चाहिए, मंदी में घुस जाना चाहिए। समटाइम्स आपका सोचना ठीक हो सकता है, लेकिन हमेशा आपका सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप उन दिनों की पहचान कर ही नहीं पाएंगे और मार्केट में कितनी तेजी आएगी और कितनी मंदी आएगी इसका आकलन करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो स्टे इन्वेस्टेड रहना सबसे बढ़िया, सबसे उचित स्ट्रेटजी हो सकती है। हम सभी, आप सभी सम्मानित निवेशकों से सादर निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए स्टे इन्वेस्टेड रहें और मार्केट में अनुशासित तरीके से निवेश लगातार करते रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट से पैसा बनना ही है, आपका कुछ भी बिगड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ना है। जैसे अभी हमने बताया कि एक साल के निवेश पर 30% प्रोबेबिलिटी है कि आपको लॉस होगा, 70% प्रोबेबिलिटी कि आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन पिछले पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन अगर आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल के लिए निवेश किया है तो आपको लॉस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आपने क्या देखा, 43 सालों में आपने 16% का CAGR देखा। पिछले 32 सालों में पिछले 32 सालों में आपने 14% का CAGR देखा। हाँ, अब हम कर रहे थे मार्केट की टाइमिंग और मार्केट में टाइम की बात। मार्केट में टाइम दीजिए, टाइमिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने किन्हीं अच्छे, सबसे अच्छे 10 दिनों को मिस कर दिया तो आपका रिटर्न
1990 से लेकर के अभी तक जो 14% रिटर्न दिख रहा था, उसकी जगह उन 10 दिनों को मिस करने के कारण आपका रिटर्न 10% हो गया। आपने सबसे अच्छे 20 दिनों को मिस कर दिया तो आपका रिटर्न 8% हो गया, और सबसे अच्छे अगर 30 दिनों को मिस कर दिया तो आपका रिटर्न सिर्फ 6% है। और इस बात की संभावना है कि अगर आप मार्केट को टाइमिंग करेंगे तो सबसे अच्छे दिन 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन को आप मिस कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मार्केट से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट टर्म में निवेश में प्रोबेबिलिटी है कि आपको नुकसान हो सकता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान की प्रोबेबिलिटी नहीं है। दूसरा, इक्विटी मार्केट्स का रिटर्न दूसरी असेट क्लास के रिटर्न से लॉन्ग टर्म में ज्यादा है। अब बात करते हैं, अब कुछ हमारे सामान्य निवेशक कहते हैं कि भाई यहाँ तो बहुत रिस्क है, तो 2-3% के चक्कर में हम जो है रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, पर एज ए सलाहकार हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ह्यूज आता है। किसी इन्वेस्टर ने 25,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये सालाना, 25,000 रुपये सालाना 30 सालों के लिए निवेश किया, है ना, और उनको 9% रिटर्न आया। तो 9% के हिसाब से 25,000 रुपये सालाना से जहां उनके 37 लाख रुपए बने, वहीं सिर्फ 3%, 12% करने से उनका रिटर्न जो है वो 67 लाख रुपया हो गया। तो 37 लाख और 67 लाख रुपए में ह्यूज डिफरेंस है, और 2% और 1% और 3% के रिटर्न से ही इस तरह का ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो इक्विटी मार्केट को लॉन्ग टर्म में इग्नोर करना, फिनेंशियल टर्म में, फिनेंशियल गोल्स के टर्म में, अपने लक्ष्य के नजदीक जाने के टर्म में एक ह्यूज प्रॉफिट की, ह्यूज अपॉर्चुनिटी को मिस करने जैसा होगा। तो आप सभी सामान्य निवेशकों से हम निवेदन करते हैं कि एसआईपी रूट से या वन टाइम रूट से अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आप निवेश कर रहे हैं तो आप निवेशित रहिए, अपना पैसा लगातार निवेश करते रहिए। हाँ, जिग जैग प्रोसेस में रातों रात करोड़पति बनने की चाहना से शेयर मार्केट में आने पर नुकसान की भी उतनी संभावना रहेगी जितनी संभावना गेन की है। तो उस स्ट्रेटेजी से बिल्कुल बचना चाहिए। दूसरा, हम लोग बात करते हैं महंगाई के बारे में। तो अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पैसे 1990 रुपए में, 1990 के सालों में, यानी कि आज से 30 साल पहले आपने जो पैसे, जो सामान, जैसे मान लीजिए पेट्रोल, या मान लीजिए गेहूं, या मान लीजिए आप दूसरा क्या, दाल, चीनी, इस तरह का कुछ भी उदाहरण लीजिए जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित हो। तो जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, आज उसी सामान, 100 रुपए में, उस सामान में आज 7 रुपए का सामान, माने 7% के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे पेट्रोल उस समय 10 रुपए लीटर था, और अभी जो है 100 रुपए लीटर है ऑलमोस्ट। गेहूं उस समय 2.5 रुपए किलो था, आज ऑलमोस्ट 27 रुपए किलो है। ये दाल उस समय 8 रुपए किलो थी, अभी 100 रुपए किलो है। तो एवरेज महंगाई 100, पिछले 30 सालों में 7% के हिसाब से बढ़ते हुए आपके 100 रुपए से, आपके 100 रुपए जो 1990 वाले थे, अभी वो 11 रुपए हो गए। 11 रुपए ऐसे हो गए कि उनकी परचेजिंग पावर 11 रुपए के बराबर हो गई है। मान 11 रुपए में जो आप सामान खरीद लेते थे 1990 में, आज उतना ही सामान आपको 100 रुपए मिल रहा है। माने आपके 100 रुपए की परचेजिंग पावर घट करके 11 रुपए रह गई है। तो आपके, अगर आपके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न महंगाई को बीट करने वाला नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूंजी लॉस हो रही है, आपकी कैपिटल लॉस हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न तो आना ही चाहिए जिससे आपकी महंगाई बीट हो जाए, उसके ऊपर जो रिटर्न है वही वास्तविक रिटर्न आता है। परचेजिंग पावर को इस तरह से भी देखना चाहिए, जैसे हम लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं या फ्यूचर की कोई प्लानिंग करते हैं, तो इस बात को दिमाग में रखते हैं, मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, लेकिन 30 सालों बाद आपके 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा। आपके 1 लाख रुपए के बराबर काम करने के लिए आपको 8 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपया और 9 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। कुछ भी आपको अपग्रेड नहीं करना है, सेम स्टाइल, सेम सब चीज मेंटेन करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को हमेशा कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं न्यू कमर्स के बारे में, जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिन्होंने अपना नया नया वैवाहिक जीवन शुरू किया है, और जिनकी नई नई आमदनी शुरू हुई है। तो ऐसे सम्मानित निवेशकों से हमारा सादर निवेदन है कि वो अपनी कमाई में से सबसे पहले ना एक टर्म इंश्योरेंस खरीदें, और अपनी सालाना कमाई के 10 गुना अमाउंट के बराबर का टर्म इंश्योरेंस खरीदें। एक मेडिक्लेम अमाउंट पॉलिसी लें, ताकि कभी किसी अनसीन कोई बीमारी की स्थिति में उनका फाइनेंशियल प्लानिंग खराब ना हो। उनके जो दूसरे जो फिनेंशियल गोल्स हैं, जैसे रिटायरमेंट है, वेल्थ क्रिएशन है, गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, आगे बच्चों के हिसाब से, फैमिली एजुकेशन के हिसाब से, या किसी वेकेशनल ट्रिप के हिसाब से जो उन्होंने सोचा है, उन सारी सोचों पर कहीं विराम ना लगे, उसमें कोई रिस्क ना हो, इसके लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी, एक टर्म पॉलिसी, और बाकी का रुपया जो है
म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के रूट से निवेश होना चाहिए। एसआईपी इक्विटी सेविंग स्कीम्स में जहाँ पे टैक्स में बचत होती है वहाँ भी हो सकती है, और जनरल स्कीम्स में जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन मोटो है वो भी गोल बेस्ड की प्लानिंग के साथ की जानी चाहिए। आपका निवेश बहुत जरूरी है, क्योंकि निवेश ही ऐसी ताकत है जिसके थ्रू आप हर तरह की समस्या से पार पा सकते हैं, उसको अच्छे से फाइट कर सकते हैं। एक बार अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आप सभी की मंगल कामना करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं कि मार्केट के किसी भी उतार चढ़ाव में अपने निवेश के लक्ष्यों से भटके नहीं, अनुशासित तरीके से लगातार निवेश करते रहें। आपकी जय हो, आपका निवेश सफल हो। आप इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर नमन। हेलो।